महापुरुषों के संग में जाके उनकी शिक्षा को जो मान लेता है तो उसका तो जीवन सुधर जाता है। जो तीनों चीज़ जरूरी मैंने बताई वो चीज़ें उनको मिल जाती हैं। सत्संग में जाने से बड़े बड़े पापियों का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। ठग डाकू चोर लुटेरे भी आके सत्संग में आके नेक इंसान बने और उन्होंने अपनी जिंदगी में नेक काम करके भी दिखाया। सत्संग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी तुलना पक्षियों के साथ की जा सकती है। महापुरुषों ने फरमाया है कि पंछी आन डाल पर बैठे, रणमिल चोलर लाई, भोर भई जब दिन निकला और सब उठ उठ के चले जाए। जब शाम का टाइम होता है पक्षी आके बाग बगीचे में आके पेड़ों के ऊपर बैठते हैं। उन पक्षियों की गिनती नहीं है कौन सी जाति का पक्षी है। तोते भी हैं, चिड़िया भी है, मोर भी हैं, पपैये भी हैं, कोयल भी हैं। सभी पक्षी उस बाग बगीचे में बैठते हैं, उनके फलों का आनंद भी लेते हैं, रात वहाँ गुजारते हैं, आपस में उनकी बातचीत भी होती है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आगे वो कभी दोबारा मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, या उस कहाँ उनका मिलन होगा, क्यों ठिकाना नहीं है उनका। और सुबह होते ही वो उठ उठ के चल देते हैं, उनको पता ही नहीं होता मुड़ के कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे या नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से ये संसार भी इंसान को समझना चाहिए उन पक्षियों की तरह से एक मेला है। तुलसी साहब ने कही है, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग। भांत भांत के लोग का मतलब सब लोगों के विचार एक जैसे नहीं है। आप आए हो, कोई किसी हालत में रह के आया है, किसी के परिवार की कोई हालत है, किसी की सोच कुछ है, किसी के पीछे का संस्कार कैसे हैं, किसी को कोई शिक्षा मिली है तो किसी को कैसी शिक्षा मिली। सब लोग तो एक विद्यालय में पढ़ने वाले भी सब बराबर नहीं होते। कोई उनमें अफसर बनता है, कोई कर्नल बनता है, कोई बाबू बनता है, कोई निठल्ला ही बनता है, उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन जो इंसान कर्म पर और मेहनत पर विश्वास नहीं करता उसको कुछ नहीं मिला करता। अगर कर्म नाम काम का ही है, भाग्य और भगवान को दोष देना तो मूर्खों का काम है। जब चाल इंसान अपनी खुद बिगाड़ता है, दोष दूसरे की सिर मंडता है, तो ये तो मूर्खता की बात है। परमात्मा ने किसी के हाथ पर आके कभी आज तक नोट नहीं रखे। नोट तो इंसान ने बनाए हैं काम चलाने के लिए। परमात्मा ने इंसान को सुंदर शरीर दिया है कि नेक काम करे। उसने जाति नहीं लिखी, किसी की ऊंच नीच नहीं बनाया, उसने गरीब अमीर नहीं बनाया, उसने किसी धर्म से उसने नहीं बांधा, इंसानों ने बनाया, इंसानों ने बांध लिया। कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई बुद्ध है, कोई जैन है, अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले हैं। लेकिन किसी न किसी रूप में आखिर मानते तो परमात्मा को ही है। ऐसा कोई नहीं जो परमात्मा को नहीं मानता। लेकिन परमात्मा को मानता है तो फिर वो नीच कर्मों में क्यों गिरता है? वो नहीं सोचता उन पक्षियों की तरह से दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पक्षियों को अपने कर्म सुधारने का अवसर नहीं है, लेकिन इंसान के पास है। जिनको कुछ नहीं पता गुरु बने फिरते हैं, कोई ज्ञान नहीं, कभी गुरु देखा नहीं, गुरु की सेवा नहीं की, गुरु से ज्ञान नहीं लिया, गुरु ने उसको तरीका ही नहीं बताया, गुरु वाला काम ही उनके पास नहीं है। वो तो ऐसे घूमते हैं जैसे बिना लाइसेंस का ड्राइवर। बिना लाइसेंस का ड्राइवर जिसको चलानी नहीं आती है, पैसेंजर भर लिए गाड़ी में, ठोक देगा, कितने भी ठोक देगा, नहीं ठोक देगा। अब ऐसे तो धर्म हो गए, ऐसे गुरु हो गए। इसे जीव के कल्याण के लिए इंसान को करनी पड़ती है, और करनी ऐसे नहीं होती। दोनों काम नहीं हो सकते। संसार के सुखों में भी पा मारते हो
और भक्ति के इसमें भी आगे बढ़ना चाहते हो। भक्ति अगर करना चाहते हो तो उसके मन की तसल्ली, मन की सफाई, बुरे कर्म और नीयत को साफ करना होगा। जिन इंसानों की नीयत खोटी है, कर्म करना नहीं जानते, मेहनत करना नहीं जानते, न संगत की सेवा जानते, ना गुरु के वचन का पालन करते, फिर कैसे सत्संग होगा? कुछ नाते हम खुद बनाते हैं, कुछ नाते अपने आप भी आके जुड़ जाते हैं, लेकिन उनमें गुरु और शिष्य का नाता जो होता है वो सबसे पवित्र नाता होता है। पवित्र नाता क्यों हो? सच्चाई का नाता होता है, और सब नाते झूठे हैं, स्वार्थ के हैं, लालच के हैं। और लालच और स्वार्थ और गुरु शिष्य के बीच में आता तो वो डूब जाता है। गुरु के साथ तो एक ही स्वार्थ नहीं, वहां कल्याण के लिए गुरु के पास जाओ। कल्याण जिसका होगा उसको सब कुछ मिलेगा। लेकिन नीयत जब खोटी हो जाती है इंसान की, मंजिल तक नहीं पहुंचता। इंसान की सोच अगर बिगड़ी हुई है कभी नहीं सुधरेगा। सोच जिस इंसान की अच्छी है वो इंसान नेक रास्ते पर चल पड़ेगा, उसके अपने आप संभाल होती है। तुम्हारा पालतू कुत्ता होता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर पड़ा रहता है, वो तुम्हारी चीज को नहीं छेड़ता, लेकिन कभी ना कभी तुम निकलते हो तो देखते हो रहे, पूछते हो उसको भी किसी ने को रोटी डाली कि नहीं, ख्याल करता है। इसीलिए कई के द्वार धनी के पड़े रहे, धक्के धनी के खा, कदमी तो धनी निवाज ही द्वार छोड़ना था। इसीलिए उस मालिक के दर के सामने खड़े होकर जब सच्ची पुकार करते हो, सबकी सुनता है, किसकी नहीं सुनता। लेकिन ये थोड़ा हो सकता है कि आदमी अपना कर्म तो खुद बिगाड़ ले, फिर कहे कि मेरा भाग्य में नहीं था, मेरा कर्म ऐसा था, मेरा ये था। अरे भगवानवादी सभी हो, भगवान के वादी सभी हो, भगवान को सब मानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन सब मानते और जानते हैं, फिर हम क्यों नहीं सोचते? ये इंसान का कर्म ही बिगाड़ता है। कर्म सब कुछ बनाता है। कर्म के कारण सब बने, बिना कर्म के एक भी बनाओ तो कोई बता दे। कर्म ही भाग्य है, कर्म बनाओ भाग्य बन गया। लेकिन जिसने कर्म नहीं बनाया भाग्य बिगड़ गया। भाग्य, इंसान भाग्य का निर्माता खुद है और वो कर्म से बनता है। ये कर्म नहीं है कभी सोचते होंगे तो हमने ये कर्म तो किया नहीं, फिर हमारा ये परिणाम कैसे हुआ। कर्म इंसान करता है। तुम रोटी खा के आए हो, सभी किसान आदमी हो, गेहूं बोया था खेत में, प्रारब्ध कर्म बढ़ गया कि नहीं? गेहूं बोया, रोटी खा के आए, वो तुम्हारा प्रारब्ध आ गया, गेहूं मिला तो किसके कारण हुआ? कर्म के कारण हुआ। तो जो प्रारब्ध कर्म आदमी करके आता है वही उसका भविष्य बन जाता है। गुरु का स्वार्थ नहीं उसमें। गुरु तो निस्वार्थ भाव से सबको कहता है। ये थोड़ा है कि वो एक को बचा के एक तरफ कर देता है, दूसरे कहता है नहीं। ये भी दोष देना गलत है। कोई कह दे कि मैं गरीब क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ, वो अमीर क्यों है, मैं दुखी क्यों हूँ, वो सुखी क्यों है, मैं बीमार क्यों हूँ, वो निरोगी कैसे है, वो डॉक्टर वैद हकीम क्यों है, मैं इंजीनियर क्यों हूँ, मैं वकील क्यों हूँ, वो जज क्यों है। अरे सब ने मेहनत की होगी, कर्म किया होगा, लेकिन इंसान का जो प्रारब्ध का बचा हुआ कर्म होता है उस कर्म का भी इस जन्म में बड़ा वो होता है। जो पीछे कर्म करके आया उसके कारण इंसान को प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है, उससे जो बचा हुआ होता है उस संचित कर्म में चला जाता है। परंतु वर्तमान कर्म इंसान को उसका भविष्य निर्माण में पूरी मदद और सहायता करता है। तो इसलिए वर्तमान में हम जो जीते हैं इसको बनाने का प्रयास करो, और इसमें सबसे उत्तम काम जैसा भी करोगे परिणाम उसका वैसा मिलेगा। तुम पाप कर्म करोगे पाप भोगना पड़ेगा, अच्छा करोगे तुम्हारा अच्छा होगा। किसी की निंदा बुराई करोगे तुम्हारी उससे भी निंदा बुराई ज्यादा हो जाएगी। तुम किसी का भला करोगे तुम्हारी उससे भी ज्यादा भलाई होगी। तुम पुण्य का काम करोगे तुम्हें उससे भी ज्यादा पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर तुम किसी का बुरा करोगे तुम्हारा उससे भी बुरा होगा। क्यों होगा कि एक चीज को एक दाना भी कोई बोएगा उसका 1000 गुना मिलता है। कर्म भी इसी प्रकार से उसमें शाखाएं फूट जाती हैं।
एक दाना बोने से ही कितने अनेकों दाने पैदा होते हैं, अनेकों से अनेकों बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया कि अपने कर्म को बढ़ाओ, कर्म सुधारो, अच्छे कर्म किया करो। अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें वो सुखी जीवन मिलेगा, उससे से सदगति होगी, उसी से शांति मिलेगी। क्योंकि प्रभु की भक्ति में शांति है, उसी के कारण सदगति होती है और उसी में इंसान को संतोष होता है। लेकिन कर्म करके, मेहनत करके अपने जीवन को बनाओगे, उसमें अलग ही प्रकार का आनंद है। बिना कर्म किए जो करता है ना, तो उसको मिल तो जाएगा। मांगते भिखारी भी नहीं मरते, उनको भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई दे जाता है। मुर्दे को भी अगर कोई देखता है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई कपड़ा डाल देता है, उसको कोई संस्कार भी कर देता है। जिंदा इंसान अगर ये सोच करके भी अपना कुछ नेक काम नहीं करता जीवन में, तो उसका जीवन तो बोझ है। ये थोड़ा है कि 4 दिन का जीवन सब जानते हैं इसको बिताने के लिए कि कैसे बीतेगी, कैसे घटित होगा, लेकिन क्या जीना है जब मन में शांति नहीं है। मन में शांति सिर्फ मालिक के नाम से होगी। और जब कोई दुख विपत्ति आए तो समझो कि ये भी परीक्षा की घड़ी है। मालिक ने तुम्हारी परीक्षा ली है कि तू कितना सच्चा है, कितना सही है। इस दुनिया में रहते हुए कहीं धूप लगती है, कहीं हवा लगती है, तो कभी आंधी तूफान आते हैं, तो कभी सर्दी गर्मी क्या क्या हाल कर देती है। कितने लोगों को सर्दी मार देती है, कितनों को बाढ़ बहा के ले जाता है, कितने आंधी तूफान में मर जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें प्रकृति की घटना में होती हैं, लेकिन उनसे संघर्ष करने में इंसान अपनी बुद्धि, अपनी समझ और उस मालिक पर विश्वास करके जो चलता है, उसको वो ओट दे देता है, उसको बचाता है, उसकी रक्षा करता है, उसको शांति मिलती है। जो शांत चित्त होता है उसको मालिक के यूँ समझो कि उसके हृदय में वास करता है। जिस इंसान को चैन नहीं है, अब चैन बीमार को नहीं, चैन किसको नहीं, जिस लालची को नहीं, स्वार्थी को नहीं। जो नेक इंसान है उनको चाहे वो महात्माओं को क्या बात है, उनके पास क्या है, लेकिन शांति है, आराम से ठाट से सोते हैं। और जिनको चैन नहीं, वो रातों में भी उनके फोन लगे रहते हैं, क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया, वो क्या हुआ, वहाँ छापा पड़ गया, वहाँ इनकम टैक्स वाले आ गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ घाटा पड़ गया। उनको चैन नहीं है। दिन रात चैन उस इंसान को होगा जो चैन वाला काम करेगा। मालिक के नाम से बढ़ के किसी चीज में शांति नहीं है, तो इसलिए उसी में सुख, उसी में शांति और उसी में सदगति है। टाइम निकाल के मालिक के नाम का गुणगान किया करो, उसको याद किया करो, जीवन में नेकी किया करो। अगर हो सके सबका भला करो, किसी का बुरा ना करो। तुम्हारे साथ बुरा करता उसका भी बुरा ना करो, क्योंकि तुम अगर बुरा करोगे तो तुम भी बुरे हो। मैंने तो कल के सत्संग में भी कही थी, अगर कोई एक लीक निकालता है और तुम उसके बराबर लीक निकालना चाहते हो, तो वही लीक उसने निकाली, वही तुमने निकाली। तुम लीक निकालना चाहते हो तो उस लीक के अंदर रंग भरो ना, वो सुंदर लगेगी उसकी निकाली हुई लीक में। तुम उसमें रंग भर दो। उसने तो बुरी निकाली थी, लेकिन तुम अच्छी कर दो ना, तुम अच्छे हो। अगर उसके बराबर तुमने किया तो अच्छे कहो, तुम उससे भी घटिया हो। तुम्हारा तुमको अच्छा मिलेगा, उसने किया उसको मिलेगा। किसी का बुरा ना करो, तुम्हारा बुरा करता उसका भी ना करो। उसके लिए भी मालिक से दुआ करो कि इसको सद्बुद्धि दो और अच्छा करने का प्रयास करो। तुम किसी का अच्छा करोगे, मालिक तुम्हारा अच्छा करेगा, लेकिन तुम्हारा कोई बुरा करेगा, मालिक उसको सजा देगा। अच्छा करो, अच्छा पाओगे। सबको आशीर्वाद।